सो हे गाइस, ऐश वर्सेस डैड के पार्ट 17 में आप सभी का स्वागत है। एंड ये वाला पार्ट पहले की तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर गलती से भी तुमने थोड़ा सा स्किप कर दिया तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें आगे की स्टोरी बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली, इसलिए प्लीज वीडियो पूरा देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश का चम अपना ग्रैंडपा को छोड़ के सभी लोगों के साथ सिट्रा के प्लांट पे आ जाता है, क्योंकि सिट्रा के प्लांट पे रेड और रेड के फादर यानी चार्ल्स ने अटैक कर दिया था। और ऐश की टीम जैसे प्लांट पे आती है हम देखते हैं एक विलन पीठ पीछे हेक्सा को मार देता है और हेक्सा की वहीं डेथ हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं ऐश की टीम यानी एर्जा, टोबायस, रिया, ऐश के डैड और साइबर, इन सभी की बैटल होती है चार्ल्स के टॉप 6 ट्रेनर से। और इनसे बैटल करने के बाद ऐश और रिया साथ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं इनकी बैटल होती है रेड से, जिसमें ऐश रेड से बैटल करके अपना गेंजा वापस ले लेता है। और रेड अब चूज करता है ऐश का चार्लिजार्ड। तो अब आगे तो रेड ने अपना दूसरा पकवान चूज किया ऐश का चार्लिजार्ड। और यहाँ पर हम चार्लिजार्ड को देखते हैं जो कि बिल्कुल ग्रेंजा की तरह होश में नहीं था। और अपने चार्लिजार्ड की ऐसी हालत देखने के बाद ऐश बोलता है रेड मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। पिकाचू थंडर का यूज करो, चार्लिजार्ड तुम भी फ्लेम थ्रो का यूज करो और इस अटैक को टैकल करो। फिर हम देखते हैं ऐश और रेड के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर ऐश अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट का अटैक करवाता है। लेकिन उसके डिफेंस में रेड अपने चार्लिजार्ड फ्लेम थ्रो का यूज करवाता है और ये अटैक एक दूसरे को पहुंच जाते हैं, जिससे कि दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है। पिकाचू हमारे पास यही टाइम है, चलो क्विक अटैक का यूज करो। और बैटल में थोड़े चला के दिखाते हुए हम ऐश को देखते हैं जो कि बहुत जल्दी से पिकाचू से क्विक अटैक का यूज करवा देता है। और इस बार पिकाचू का अटैक जाके चार्लिजार्ड को लग जाता है, जिससे कि चार्लिजार्ड को डैमेज पहुंचता है। और टाइम का सही फायदा उठाते हुए ऐश फिर से बोलता है पिकाचू फुल पावर से थंडर का यूज करो। और इस बार पिकाचू बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक का यूज कर देता है और इस अटैक से चार्लिजार्ड को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखने के बाद रेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी रेड बोलता है चलो भी बेवकूफ चार्लिजार्ड, मुझे पता तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, चलो फुल पावर से ब्लास्ट बन का यूज करो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं चार्लिजार्ड एक बहुत पावरफुल अटैक ब्लास्ट बन का यूज कर देता है और ये अटैक सीधा आके पिकाचू को लगता है, जैसे कि ऐश का पिकाचू ये मैच हार जाता है। और रेड ने ऐश के चार्लिजार्ड की मदद से पिकाचू को हरा दिया। ये देखने के बाद रेड बोलता है तो ऐश क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? फिर हम ऐश को देखते हैं जो कि पिकाचू को वापस बुलाता है और बोलता है पिकाचू तूने बहुत अच्छा काम किया। हाँ रेड तुम क्या बोले थे मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? तो देखो मैं तुम्हें हराने वाला हूँ, ग्रिंजा बाहर आओ, वाटर सूरिकेन का यूज करो। फिर हम देखते हैं ऐश भेजता था दूसरा पोकेमॉन जो कि होता है ग्रिंजा। और ऐश ने यहाँ पे ग्रिंजा को चूज किया। ये देखने के बाद रेड को देखते हैं जो कि बोलता है अच्छा ऐश मैं तुम्हारी टेक्निक समझ चुका हूँ, तुमने पहले मुझसे अपना ग्रिंजा वापस लिया और वो अच्छे से रिकवर हो सके इसलिए तुमने पिकाचू को भेजा। और रेड की बात सुनने के बाद ऐश स्माइल करता है और बोलता है हाँ रेड तुम सही बोले। और यहाँ पर हम देखते हैं ग्रिंजा बाहर आती वाटर सूरिकेन का यूज कर देता है और यह अटैक जाके चार्लिजार्ड को लग भी जाता है, जिससे कि चार्लिजार्ड को डैमेज पहुंचता है। चार्लिजार्ड ड्रैगन क्लॉ का यूज करो और ग्रिंजा को हरा दो। ग्रिंजा तुम ही एलियस का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं चार्लिजार्ड अपने ड्रैगन क्लॉ के साथ और ग्रिंजा अपने एलियस के साथ अटैक कर देता है। और ये दोनों पोकेमॉन का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिससे कि दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है। लेकिन क्योंकि ग्रिंजा की स्पीड फास्ट है इसका फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है ग्रिंजा डबल टीम का यूज करो फिर वाटर सूरिकेन का यूज करना। और ऐश जैसा बोलता है ग्रिंजा वैसा ही करता है, वो पहले डबल टीम का यूज करता है फिर उसके साथ ही वाटर सूरिकेन का यूज कर देता है। और ये कॉम्बिनेशन अटैक जाकर चार्लिजार्ड को लग जाता है, जिससे कि उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और चार्लिजार्ड ग्रिंजा के सामने वीक पड़ रहा है। ये देखने के बाद रेड को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और बोलता है हाँ ऐश मानना पड़ेगा तुम्हारा ग्रिंजा कमाल है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है चार्लिजार्ड मेगा इवॉल्व। और यहाँ पर हम देखते हैं रेड कर लेता है ऐश के चार्लिजार्ड को मेगा इवॉल्व और यहाँ पर बन जाता है चार्लिजार्ड जी। और रेड ने जी एवोल्यूशन में कामयाबी हासिल कर ली है। ये देखने के बाद हम ऐश को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर रेड बोलता है तो ऐश बताओ तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? और रेड की सारी बातें सुनने के बाद ऐश बोलता है रेड तुम सच में बुज़दिल हो जो दूसरे के पोकेमॉन को चुराता है और उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन मैंने भी कसम खाई है मैं तुम्हें और चार्ल्स को जरूर रोकूंगा। ग्रिंजा चलो अपनी फुल पावर दिखाते हैं, आ जाओ बॉन्ड इवॉल्व। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ग्रिंजा और ऐश कर लेते हैं बॉन्ड इवॉल्व। और अब बैटल होने वाली है बॉन्ड इवॉल्व ग्रिंजा वर्सेस चार्लिजार्ड जी में। ग्रिंजा हम इस मैच को जल्दी खत्म करने वाले हैं, फुल पावर से जायंट वाटर सूरिकेन का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं ग्रिंजा की स्पीड ज्यादा होने के कारण वो बहुत ही जल्दी चार्लिजार्ड को जायंट वाटर सूरिकेन अटैक मार देता है, जिससे कि चार्लिजार्ड को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन तभी रेड बोलता है चार्लिजार्ड जी अपनी फुल पावर दिखाते हैं,
ओवरहीट का यूज करो। और चार्जर जी जैसे अपना अटैक करता है हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है ग्रिनिंजा इस अटैक को रोको, एक बार फिर से जायंट वाटर शूरिकेन का यूज करो। और चार्जर जी का ओवरहीट और ग्रिनिंजा का जायंट वाटर शूरिकेन आके आपस में टकरा जाते हैं, जिससे कि आसपास में बहुत बड़ा धमाका होता है। और कुछ देर बाद जैसे धमाका शांत होता है हम देखते हैं एस का ग्रिनिंजा ये मैच हार चुका है और रेड ने एस के चार्जर के मैच से एस के 2 पोकेमॉन को हरा दिया है। ये देखने के बाद हम रेड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर रेड बोलता है क्या हुआ एस, क्या ग्रिनिंजा अभी सही से हील नहीं हुआ था? और रेड के इतना बोलने से भी हम एस को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत होता है। फिर हम देखते हैं एस में ग्रिनिंजा को वापस बुलाता है और वो निकालता है अपना तीसरा पोकेमॉन सोलगालियो को। सोलगालियो सेलेस्टियल स्ट्राइक का यूज करो और इस मैच को खत्म करो। और यहाँ पर हम देखते हैं सोलगालियो एक पावरफुल अटैक यूज कर देता है और सिर्फ एक ही अटैक में चार्जर ये मैच हार जाता है। और ये मैच जैसे एंड होता है हम चार्जर को देखते हैं जिसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी थी और ये देखते ही हम एस को देखते हैं जो कि चार्जर के पोकेमॉन बाहर निकालता है और उसे वापस बुला लेता है। और एस ने रेड से अपने दोनों पोकेमॉन वापस ले लिए। ये देखने का तो रेड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है एस तुम सच में कमाल हो। सबसे पहले तुमने मेरे प्लान को बिगाड़ा और उसके बाद जब मैंने तुम्हारे पोकेमॉन चुराए तो तुमने फिर से मुझे हरा के अपने पोकेमॉन वापस ले लिए। वाह एस वाह, तुम कमाल हो। और रेड की ऐसी बातें सुनने के बाद हम रिया को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में बोलती है देखा रेड, तुमने सभी के साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और हम सभी मिलकर तुम्हारे डैड यानी चार्ल्स को भी रोकेंगे। और रिया की बातें सुनने के बाद हम रेड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर रेड बोलता है हाँ रिया, तुमने सही कहा, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने हमेशा से ही बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए आज मैं एक और बुरा काम करूंगा। क्यों ना मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूं। सेरुलेज बाहर आओ। सेरुलेज साइको कट का यूज करो और इस लड़की को खत्म कर दो। और यहाँ पर हम देखते हैं रेड अपने सेरुलेज की हेल्प से रिया पर एक जानलेवा अटैक करवाता है और सेरुलेज का अटैक जैसे रिया के पास आता है हम एस के चार्जर को देखते हैं जो कि उसका अटैक को रोक देता है। और उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं एस के पीछे से एस के डैड टोबायस, एर्जा और साइबर आ जाते हैं। और एस जैसे इन सभी को देखता है एस बोलता है डैड आप लोग इतनी जल्दी यहाँ आ गए और अगर आप सभी यहाँ आ चुके हो इसका मतलब आप सभी ने ऑक्टा के मेंबर को हरा दिया। फिर एस के डैड बोलते हैं हाँ एस तुमने सही कहा, वो लोग ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे, लेकिन वो छोड़ो, यहाँ क्या चल रहा है और ये रेड यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर एस बोलता है डैड ये रेड मुझे स्टेडियम में जाने से रोक रहा था और यहाँ पर मैंने इसे बैटल करके अपने चार्जर और ग्रिनिंजा को वापस ले लिया है, लेकिन आपको तो पता ही है ना ये लोग बुजदिल है और इसलिए अब ये रिया पर जानलेवा अटैक कर रहा है। और एस की सारी बातें सुनने के बाद हम एर्जा को देखते हैं जो कि बोलती है क्या ये अपने पोकेमॉन की हेल्प से जानलेवा अटैक करवा रहा है। तुमने सही कहा एस, ये लोग बुजदिल है। और एर्जा की बात जैसे ही खत्म होती है यहाँ पर हम देखते हैं रेड के पीछे से यानी स्टेडियम में से कोई आता है और ये बंदा जैसे ही बाहर निकलता है इसे देखने के बाद एस के डैड शॉक हो जाते हैं। और तभी एस के डैड बोलते हैं तो तुमने अपना चेहरा दिखाई दिया चार्ल्स, इसका मतलब सीरीज में पहली बार एंट्री हो चुकी है चार्ल्स की। और एस को जैसे पता चलता है कि ये चार्ल्स है तभी हम देखते हैं एस अपने सोलगालियो की हेल्प से चार्ल्स पर अटैक करवा देता है, लेकिन पता नहीं किसी कारण से सोलगालियो का अटैक चार्ल्स पे नहीं लगता। और ये नज़ारा देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी चार्ल्स बोलता है अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है एस कैचम, मैं यहाँ तुमसे बैटल करने नहीं आया हूँ, लेकिन तुम सभी का गुस्सा देखने से तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे अभी मार डालोगे, लेकिन मेरी बात तो सुनो। और चार्ल्स की इतनी बात सुनने के बाद हम एस को देखते हैं जो गुस्से में बोलता है क्या तुम्हारी बात सुने, लेकिन तुमने बात करने के लिए कुछ छोड़ा ही कहाँ है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने पूरे प्लान को तबाह कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने हमारे दोस्त हेक्सा को भी हमसे छीन लिया और अब तुम चाहते हो हम तुमसे बात करें? ऐसा नहीं हो सकता। सोलगालियो फुल पावर से फ्लैश कैनन का यूज करो और इन दोनों को खत्म कर दो। और एस का ऑर्डर देने पर हम सोलगालियो को देखते हैं जो कि एक पावरफुल फ्लैश कैनन रेड और चार्ल्स की तरफ मार देता है, लेकिन बिल्कुल पिछली बार की तरह ये अटैक भी चार्ल्स को नहीं लगता। और ये देखने के बाद ही हम एस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉक होकर बोलता है सोलगालियो ये क्या हो रहा है, तुम्हारा अटैक मिस कैसे हो रहा है। तभी हम यहाँ पर चार्ल्स को देखते हैं जो कि बोलता है एस कैचम, मैंने कहा ना मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर बस तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। और वो बात ये है तुम्हारे ग्रैंडपा अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता तुम्हें उन्हें अकेला छोड़ना चाहिए था। और चार्ल्स जैसे इतना बोलता है हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं आ जाता है और वहाँ से जैसी स्मोक हटता है हम देखते हैं चार्ल्स और रेड दोनों गायब हो चुके हैं। लेकिन चार्ल्स ने यहाँ पर ग्रैंडपा के बारे में क्या बोला ये सुनने के बाद हम एस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो बोलता है डैड ये चार्ल्स
ग्रैंडपा के बारे में क्या बोल रहा था? मुझे लगता है चार्ल्स ने ग्रैंडपा के साथ कुछ कर दिया है। डैड जल्दी अपना पोर्टल ओपन करिए, हम ग्रैंडपा के पास जा रहे हैं। और ऐश की सारी बातों सुनने के बाद हम ऐश के डैड को देखते हैं जो कि पोर्टल ओपन करते हैं और इस पोर्टल में सभी लोग चले जाते हैं। और कुछ देर बाद जैसे ये लोग ग्रैंडपा के प्लेनेट पर पहुंचते हैं, वहाँ का नजारा देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सिट्रा के प्लेनेट की तरह इस प्लेनेट का हाल भी बिल्कुल वैसा ही हो चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं पूरा टाउन राख बन चुका है और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। और सभी लोग जैसे नजारा देखते हैं, हम देखते हैं ग्रैंडपा कैसल की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ देर बाद ये लोग जैसे कैसल में पहुंचते हैं, ये सभी देखते हैं कैसल का हाल भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे पूरे टाउन का था। लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद भी हमें ऐश के ग्रैंडपा दिखाई नहीं देते। और पूरा माहौल देखने के बाद हम साइबर और एर्जा को देखते हैं जिनकी आंखों से आंसू आ चुके थे। और ये सब देखने के बाद हम ऐश को देखते हैं जो कि बोलता है, साइबर और एर्जा घबराओ मत, मुझे पता है ग्रैंडपा बहुत पावरफुल है, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। और ऐश जैसे ये बात बोलता है, ऐश की नजर जाती है सामने पत्थर की तरफ, जहाँ पर उसे किसी का हाथ दिखाई देता है। और जब वहाँ पर सभी लोग पत्थर हटाते हैं, वो देखते हैं ये तो ऐश के ग्रैंडपा है, यानी सीरियस केचम। और ग्रैंडपा की ऐसी हालत देखने के बाद हम ऐश को देखते हैं जो कि बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलता है, ग्रैंडपा उठिए ना, ग्रैंडपा ये क्या हो गया आपको? डैड देखिए ना ग्रैंडपा को क्या हो गया? और सीरियस केचम की ऐसी हालत देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और सबके इतना बोलने के बाद भी हम देखते हैं सीरियस केचम नहीं उठते। एंड पार्ट 17 में इतना ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के वीडियो का स्पॉन्सर है पायलट स्पिरिट्स, जहां से तुम नारुतो, वन पीस और डीमन स्लेयर जैसे और भी अदर एनिमे के मर्च बाय कर सकते हो, लाइक टी शर्ट्स, हुडी और भी बहुत सारे मर्च। वेबसाइट का लिंक तुम्हें कमेंट में मिल जाएगा, जाओ जाके परचेस करो। एंड अगर तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहाँ पर सर्च करो पायलट स्पिरिट्स और इन्हें जाके फॉलो कर लो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 18 में बहुत जल्दी ला सकूं। वेल अगर हम बात करें इस एपिसोड यानी पार्ट 17 के बारे में, तो हाँ मुझे पता है ये पार्ट बहुत ज्यादा छोटा है। और ये पार्ट इतना छोटा क्यों, देखो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। फर्स्ट रीजन तो ये है, देखो मेरे एग्जाम स्टार्टेड है, लेकिन भाई तुम लोग कमेंट इतना ज्यादा करो कि भाई नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला, इसलिए मैंने सोचा चलो नेक्स्ट पार्ट ला देते हैं, भले ही वो थोड़ा छोटा क्यों ना हो। एंड सेकंड रीजन ये है, जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला यानी पार्ट 18, मैं सोच रहा हूँ उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना, उतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वेल कोई नहीं, ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो। और ये वाला पार्ट कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी और बाकी सारी चीज कैसे लगे, तुम कमेंट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो अच्छा को लाइक भी कर देना, और अगर नए बंदे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि फ्यूचर में और भी कमाल की स्टोरी आने वाली है। तो चलो ठीक है, वीडियो खत्म।